और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में सामने आया है कि अमेरिकी एजेंसी की ओर से जारी करीब 6.5 करोड़ रुपए बस्तर और धमतरी जिले में खपाए गए। ये खुलासा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच के दौरान हुआ। ईडी ने जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी फंडिंग, अमेरिकी एजेंसी से भेजे गए करोड़ों रुपए, बस्तर और धमतरी में खपाई गई रकम, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी का खुलासा। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग का मामला सामने आने के बाद घमासान मचा हुआ है, जहां इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। जांच में सामने आया है कि धमतरी और बस्तर जिलों में करीब 6.5 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, जिनका इस्तेमाल नक्सलियों को फायदा पहुंचाने में हुआ। ईडी की जांच में यह खुलासा किया गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अमेरिकन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। विदेशी कार्ड के जरिए फंडिंग की गई, जो अमेरिका टूरिस्ट बैंक से जुड़ा हुआ है। 18 और 19 अप्रैल को ईडी ने कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया था और 25 विदेशी डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपए नगद, डिजिटल सबूत और डिवाइस जब्त किए। ईडी ने 24 डेबिट कार्ड एक शख्स से जब्त किए। बताया जा रहा है कि 2025 अप्रैल से 2026 के बीच 95 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए। विदेशी फंडिंग से अवैध धर्मांतरण, नक्सलियों को फायदा पहुंचाने और इससे द टिमोथी इनिशिएटिव संस्थान के मूवमेंट से जुड़े होने के आरोप लगे। ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इन लेन देन के रिकॉर्ड में है। विदेशी फंडिंग का ये मामला सामने कैसे आया, ये भी समझिए। ईडी ने विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत में फंडिंग की जांच के लिए देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया था। ईडी ने 18 और 19 अप्रैल को कई राज्यों के 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इसी दौरान टीम ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीका मार्क नाम के शख्स को पकड़ा था। जांच में खुलासा हुआ कि विदेशी बैंक डेबिट कार्ड से भारत में बड़ी मात्रा में कैश निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ईडी ने विदेशी फंडिंग का खुलासा किया है और ईडी जरूरी कार्रवाई कर रही है। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। मामले का खुलासा हुआ तो सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया। विदेशी फंडिंग को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने के लिए फंड दिया गया। छत्तीसगढ़ को और देश को अशांत करने के लिए और कुछ संस्थाएं विदेशी फंड छत्तीसगढ़ में भी दे रही हैं। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ उस पर लगाम लगाई है और मुझे लगता है आने वाले समय पर ईडी की जांच में सब बेनकाब होंगे। इस विदेशी फंड का उपयोग किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अशांत करने के लिए किया जा रहा है। नक्सलवाद, धर्मांतरण, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसके माध्यम से विदेशी पैसों से छत्तीसगढ़ को और देश को अशांत करने की कोशिश की जा रही है और उसको बेनकाब ईडी आने वाले समय पर करेगी। उधर ईडी के खुलासे पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि विदेशी फंडिंग से भारत में नक्सली को बढ़ावा दिया गया। हमारी सरकार ने विदेशी फंडिंग को रोकने का काम किया। इतना ही नहीं, संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस जो है और भूपेश बघेल जी के समय में ईडी के ऊपर रोका छेका था, प्रतिबंध लगाए थे। वो चाहते नहीं थे, किसी प्रकार की जांच से दूर भागते थे। तो वास्तव में मैं और एक लाइन यदि आगे बढ़ के कहूँ तो फिर कहेंगे कि कम से कम स्वर्गीय लोगों के विषय में नहीं कहना चाहिए। उनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल, उनके जो पीए थे वो कहाँ के थे, कहाँ रहते थे। तो और उन्होंने जिस प्रकार से उनका नाम आया है कि किस प्रकार से फॉरेन फंडिंग और जो आया है उसमें यहाँ के सुरजूराम टेकाम से लेकर के किन किन लोगों को दिल्ली जेएनयू भेजने का काम उन्होंने किया।
वहाँ कॉन्फ्रेंस में कब कब ये भाग लिए। ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहाँ ईडी से बचते रहे और जितने भी प्रकार के इस प्रदेश में हमारे वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती रही, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आया है। बीजेपी की तरफ से हमला हुआ तो विपक्ष ने भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल करते हुए पूछा कि मामला 2025 का है और 2025 में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर विदेशी फंडिंग यहाँ तक कैसे पहुंची। ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक? मतलब कुल मिलाकर ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करा ले, कौन रोका है? मतलब कुल मिलाकर ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगेंडा कर ये आम जनता के ध्यान को ये भटकाना चाह रही है। खैर, हर मुद्दे पर राजनीति करना पार्टियों की पुरानी आदत है। एजेंसी का मानना है कि इस पूरे मामले में अभी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच के दायरे में ये भी शामिल है कि देश भर में इस नेटवर्क से जुड़े कितने लोग सक्रिय हैं और कहां-कहां इस फंडिंग का इस्तेमाल किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ टीवी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।